नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दिन मुझे लगता है कि अभी बहुरे नहीं है और सुधरने की उनमें कुछ गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो उम्मीद थी उनके हिसाब से उनकी अपेक्षाकृत नतीजे नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2 बार बहुमत ला करके अपनी सरकार अपने दम पर बना पाई थी, लेकिन इस बार उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उसको अपने सहयोगी दलों की सहायता से एनडीए की सरकार बनानी पड़ी। ये आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए करारा झटका था, और खास तौर पर ये झटका उस वक्त और ज़्यादा गंभीर हो गया, उस वक्त और ज़्यादा गहरी चोट लगी जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उन्हें बड़ी शिकस्त मिली। समाजवादी पार्टी 37 सीटें ले गई, कांग्रेस 6 सीटें ले गई, और जिस तरीके से इन्होंने दावा किया था कि अब की बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सेकंड टर्म सरकार है, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अपने काम गिनाते हुए नहीं थकते, अपनी वाहवाही करते हुए नहीं थकते, और जो राशन फ्री वाला जो राशन है उसको बांटते हुए जो उनके चेहरे पर जो एक लालिमा आती है, उसका तो कहना ही क्या है, उसको गिनाते हुए वो बेहद खुश होते हैं, जबकि उनको नहीं पता कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन देना कोई बहुत गर्व की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका देश, हमारा देश इतना कमज़ोर है कि वहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोगों को 5 किलो फ्री राशन देना पड़ रहा है। खैर, ये तो है इनके मुंह मियाँ मिट्ठू बनने जैसी तमाम बातें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें करारी हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। कौन कौन से वो राज्य हैं, कौन कौन सी वो सीट है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब पसीने किस बात को लेकर के छूट रहे हैं? पसीने इस बात को लेकर के छूट रहे हैं, माथे पर चिंता की शिकन, चिंता की लकीरें साफ तौर पर इसलिए देखी जा सकती हैं कि उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटों पर उपचुनाव होना है। उसमें क्या होगा जब दूसरे राज्यों में ये हाल हुआ है जहां पर इनकी खुद की भी सरकार है, तो फिर उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, और उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो हाल इंडिया गठबंधन ने इनका किया, वो उपचुनाव में क्या कुछ होगा। तो उस मद्देनजर भी इनकी चिंताएं साफ तौर पर देखी जा सकती है। इनके चेहरे पर क्या कुछ हुआ है आपको बताएं कि 7 राज्यों में 13 सीट के लिए 10 जुलाई को मतदान हुआ था। आज शनिवार यानी 13 जुलाई को जब नतीजे आए हैं, तो उपचुनाव में इनको 13 में से 10 सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा है। जिन राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था उनमें पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु की 1-1 सीटें शामिल हैं। 13 में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार तथा 2 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। हिमाचल और मध्य प्रदेश की 1-1 सीट पर भाजपा और बिहार में 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। चुनाव आयोग ने 13 सीटों के नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं। पंजाब में जलंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत चुनाव जीत गए हैं। हिमाचल की देहरा सीट से कांग्रेस की कमलेश ठाकुर, नालागढ़ से कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा और हमीरपुर से भाजपा के आशीष शर्मा को जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में सभी सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ रायगंज में कृष्णा कल्याणी, बागदा में मधुपर्णा ठाकुर और रानाघाट दक्षिण में मुकुटमणि अधिकारी को जीत मिली है। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा सीट पर भाजपा के कमलेश प्रताप शाह की जीत हुई है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला और मंगलौर सीट पर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन चुनाव जीत गए हैं। बिहार में रुपौली सीट पर
लोजपा जो रामविलास पासवान की जो पार्टी है उससे जब बागी होकर निकले थे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, शंकर सिंह, वो चुनाव जीत गए हैं। अब ये देखिए कि अयोध्या जो इनकी पूर्ण रूप से अपनी एक छत्र वाली, एकाधिकार वाली नगरी उसको मानते थे, फैजाबाद सीट वहां से इनको करारी हार मिली। इसके बाद बद्रीनाथ से कांग्रेस का जीत जाना इस बात का संकेत है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि धर्म के नाम पर धार्मिक जो सीटें हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे और कोई सीट हो, वहां पर जीत की कोई आपकी गारंटी नहीं है। अब जनता का मूड है वो किस तरफ बदल जाए, और विकास देख करके मुद्दों पर भी अब बात होने लगी है। अब बहुत हो गया है धर्म और बहुत हो गई है जाति, अब मुद्दों पर भी बात हो रही है। इस तरीके से अगर चलता रहा तो उत्तर प्रदेश में भी इनके लिए बड़ी खतरे की घंटी है। इंडिया गठबंधन ने कड़ी चुनौती तो इनको दी ही है, साथ ही साथ इनके लिए एक बड़ा सिरदर्द भी पैदा कर दिया है, और उस सिरदर्द को से निजात पाने के लिए कौन सी एनासिन, कौन सी सेरेडॉन या फिर कोई और पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं वो तो यही बेहतर जानते होंगे। लेकिन आगे आने वाले उपचुनाव में जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं उसमें इनकी राह आसान नहीं होने जा रही है। डेफिनेटली बड़ा हर्डल बनेगा आपके लिए ये इंडिया गठबंधन, और साथ ही साथ बीएसपी भी, क्योंकि वो भी इस बार उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी। तो ये एक चीज़ थी कि इंडिया गठबंधन ने इनके लिए बहुत मुसीबतें खड़ी कर दी हैं और चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं इनके माथे पर। सोचा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो हाँ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।